This call is now being recorded. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, हम 9th मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर जो कि क्या है, नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति, इस चैप्टर को पढ़ रहे थे। इस चैप्टर का रिवीजन कर रहे थे। ठीक है, तो काफी सारे कॉन्सेप्ट्स आपने रिवाइज कर लिए होंगे। चलिए आज हम कुछ और कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे। और रिवीजन देखिए, आपने लास्ट क्लास में कौन कौन से टॉपिक्स का किया होगा। आपने एडिशन पढ़े होंगे यानी कि जोड़, फिर आपने सब्ट्रैक्शन पढ़े होंगे यानी कि घटाव, आपने मल्टीप्लिकेशन पढ़े होंगे यानी कि गुणा, और फिर आपने डिवीजन पढ़े होंगे यानी कि भाग। तो आपने ये चारों टॉपिक पढ़े होंगे पिछली क्लास में, इनका रिवीजन किया होगा। इन्हीं पे आधारित आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं उदाहरण की सहायता से। हमें क्या क्वेश्चन दिया गया है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 455 तथा 189 के योग के बराबर है। यानी कि हमें एक संख्या ज्ञात करनी है जो इन दोनों नंबर्स, कौन कौन से नंबर्स हैं, 455 और 189, इनके योग के बराबर होगी। तो बताइए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। कोई भी स्टूडेंट अनम्यूट करके बताना चाहता है? कोई भी स्टूडेंट कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? वेरी गुड, बिल्कुल। तो क्या करेंगे, हम इन दोनों नंबर को आपस में जोड़ेंगे। क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि हमसे पूछा है हमें एक ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जो इन दोनों नंबर के योग के बराबर है। यानी कि इन दोनों नंबरों को जोड़ने पर हमें नंबर ज्ञात करना है। ठीक है, इसलिए हम, क्योंकि यहाँ पर योग लिखा है इसलिए हमने जोड़ा है। यदि हमसे पूछा जाता वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 455 में 189 को घटाने पर आएगी, तो हम क्या करते, घटाव करते। ठीक है, अभी क्योंकि योग है तो हम जोड़ेंगे। तो चलिए जोड़ते हैं जल्दी से। सबसे पहले हम जानते हैं किधर से जोड़ना स्टार्ट करते हैं, राइट साइड से, या फिर कह सकते हैं यूनिट प्लेस से। यूनिट प्लेस से हम जोड़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले किसको जोड़ेंगे, 5 और 9 को ऐड करेंगे। तो 9 और 5 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 14। 14 को पूरा नहीं लिखेंगे, केवल यूनिट प्लेस को लिखेंगे। तो 14 की जगह क्या लिखेंगे, 4। और जो यह 1 बचा वो क्या होगी, हमारी कैरी यानी कि हासिल। तो एक को हमने यहाँ पर हासिल ले लिया। ठीक है, अभी किसका करेंगे, अभी सेकंड प्लेस का करेंगे। तो 5 और ये एक कैरी का, 5 और 1 6, 6 और 8 क्या होंगे हमारे, 14। 6 और 8 फिर से 14 हो गया। तो यहाँ पर फिर से 14 को नहीं लिखेंगे, यूनिट प्लेस को लिखेंगे। तो केवल 4 को लिखेंगे, और जो यह 1 बचा यह कहाँ जाएगा, फिर से कैरी में जाएगा। ठीक है, फिर अभी हम बाकी की डिजिट्स को ऐड करेंगे। तो 4 एंड 1 कितना हो जाएगा, 5। 5 एंड 1 कितना होगा, 6। तो हमारा आंसर क्या होगा, 644, 644। तो यह वो संख्या है जो कि इन दोनों के योग के बराबर है। ठीक है, अच्छा, किसी स्टूडेंट को कहीं पे भी डाउट आता है, समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर अनम्यूट करके अपना डाउट बता सकते हैं। ठीक है, चलिए यह तो हो गया हमारा योग यानी कि एडिशन। ठीक है, तो उसका हमारा उत्तर क्या आ गया, 644। तो 644 वह संख्या है जो कि इन दोनों के एडिशन के बराबर है या फिर इन दोनों के योग के बराबर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हमें दिया गया है यदि दो संख्याओं का योग इतना है, यानी कि कोई दो संख्या है जिन्हें जोड़ने पर हमें 2578 प्राप्त होता है। अब हमें दिया गया है एक संख्या का मान उनमें से 1285 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? अच्छा, इसी क्वेश्चन के जैसा एक और क्वेश्चन लेते हैं। अभी इन नंबर्स को भूल जाते हैं जो भी लिखे गए हैं। वेरी गुड, बिल्कुल। तो देखिए अभी के लिए नंबर्स को भूल जाइए। मान लीजिए हमें दिया गया है दो संख्याओं का योग 5 है, जिसमें से एक संख्या 2 है। तो हमें दूसरी संख्या बतानी है। दो संख्याएं हैं जिनका योग क्या है, 5, जिनमें से एक 2 है और दूसरी संख्या बतानी है। तो दूसरी संख्या 3 होगी, क्योंकि 2 को जब 3 के साथ जोड़ेंगे तो हमें 5 प्राप्त होगा। तो हमने 3 कैसे निकाला, हमने 3 के निकाला 5 में से 2 को घटाकर। 5 में से जब हमने 2 को घटाया तब हमें कितना प्राप्त हुआ, 3। तो सेम इसी तरीके से हम दूसरी संख्या को कैसे प्राप्त करेंगे, जब हम इस 2578 में से, यानी कि इस पूरे योग में से इस पहली संख्या को घटा देंगे तो हमें दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी।
तो चलिए घटाते हैं। 2578 माइनस 1285। तो चलिए घटाते हैं। 8 में से 5 को घटाएंगे, 8 बड़ी संख्या है, 5 छोटी संख्या है, आराम से घटाया जा सकता है। तो 8 में से 5 को घटाया तो क्या बचा? 3। फिर 7 यहाँ पर छोटी संख्या है, 8 बड़ी संख्या है, घटाया नहीं जा सकता, तो क्या करेंगे हम? बगल वाले डिजिट से यानी कि अंक से हासिल लेंगे। तो यहाँ 5 से 1 हासिल लेंगे, तो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 17, क्योंकि 1 हासिल आ गई। और 5 की जगह पर यहाँ क्या बचेगा? 4, यानी कि 4। ठीक है, अभी 17 में से 8 घटाएंगे, 17 में से 8 घटाएंगे तो 9 बचेगा। यहाँ पर अब 5 में से 2 नहीं घटाना है, क्योंकि हासिल चली गई, अभी यहाँ पे 4 बचा था। तो 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 2। और फिर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 1। तो हम देख सकते हैं हमारी दूसरी संख्या क्या आई है? 1293। ठीक है, तो 1293 इसका, इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर होगा। और यदि आपको उत्तर की जांच करनी है कि आपका यह जो उत्तर है वह सही आया है या फिर गलत आया है, तो आप कैसे जांच कर सकते हैं? देखिए, हमें दूसरी संख्या यह आई है, पहली संख्या यह दी गई है, तो इन दोनों को जोड़ने पर हमें वापस से यह योग प्राप्त होना चाहिए, तब तो हमारी यह संख्या सही होगी, अदरवाइज गलत होगी। तो चलिए एक बार जल्दी से उत्तर की जांच करके देखते हैं। पहली संख्या है 1285, तो 1285 लिखा। दूसरी संख्या है 1293, तो 1293 लिखा। इन दोनों को एक बार योग करके देखते हैं क्या आएगा। 5 और 3 8, 9 और 8 17, यानी कि 17, 17 का 7 हासिल 1, 2 और 2 4 और 1 हासिल 5, और 1 और 1 2। तो देखिए वापस से जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है? 2578, और यही हमें दिया गया था। तो इसका मतलब क्या है? हमारी जो ये संख्या निकल कर आई है यह बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप घटाव कर सकते हैं। तो इसका हमारा आंसर क्या आ गया है? 1293। तो हमारी दूसरी संख्या क्या हो गई? 1293, यानी कि 1293। क्या यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? जल्दी से कमेंट करके बताइए, वाई और एन लिखकर। क्या यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? जल्दी से वाई और एन लिखकर बताएंगे सभी। कोई भी डाउट है तो आप एन लिख सकते हैं, आपको दोबारा से बता दिया जाएगा। डाउट नहीं रखना है बेटा, डाउट क्लियर करना है अपना। ठीक, अच्छा, मोहम्मद फैजान की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपको समझ में आ गया है या नहीं आया है? आपने यस भी लिखा है, नो भी लिखा है। समझ आ गया है तो एक बार फिर से वाई लिखें, नहीं आया है तो एन लिखें। आ गया है ना? वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो इसका आंसर हो गया है 1293। चलिए अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 है, यदि एक टोकरी में 350 आम है या फिर 350 आम है, तो 11 टोकरियों में टोटल कितने आम होंगे? देखिए, जब भी हमसे पूछा जाता है ना कि कुल कितनी चीजें होंगी, या फिर कुल वर्ड कहीं पे भी आ जाता है, या फिर अगर मैं इंग्लिश में कहूं टोटल वर्ड कहीं पर भी आ जाता है, तो हम दो चीजें करते हैं। या तो हम करते हैं जोड़, या फिर योग कह सकते हैं, एडिशन कह सकते हैं, या फिर हम करते हैं गुणा, यानी कि मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है? हमें बोला गया है 350 आम है और 11 टोकरियों में बताना है टोटल कितने आम होंगे। एक टोकरी में हमें दे रखे हैं। तो देखिए, एक तरीका तो क्या हो सकता है, एक टोकरी में, पहली टोकरी में 350 है, दूसरी टोकरी में भी 350 है, तीसरी में 350, चौथी में 350, ऐसे ही इन्हें मैं 11 टोकरियों तक लिखूं, फिर इनको क्या करूं? जोड़ दूं। तो यह तो बहुत ही बड़ा मेथड हो जाएगा, बहुत ही टाइम लगेगा इसमें। तो इससे बढ़िया हम क्या कर सकते हैं? इससे बढ़िया हम डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं। इससे बढ़िया हम डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं। अब गुणा कब करते हैं, देखिए ये समझिए थोड़ा सा। जब भी कोई भी चीजों का विभाजन हो रहा है या फिर कोई भी चीज हम बांट रहे हैं, तो यदि हमें कुल संख्या निकालनी है बांटने वाली चीजों की, कुल संख्या निकालनी है हमें बांटने वाली चीजों की, तो हम गुणा करेंगे। ठीक है, और कब गुणा होगा? जबकि जो बांटने वाली चीजें हैं ना वो समान है। इसका मतलब देखिए, 350, अगर मान लीजिए
यहाँ पर 350 की जगह ना होके मैं क्वेश्चन को ऐसे देता कि पहली जो टोकरी है उसमें हमारे 250 आम है, दूसरी में 260 है, तीसरी में 270 है, चौथी में 280 है। इस प्रकार से आम है। अच्छा, चेतन की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा आप लिंक पेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है? चैट सेक्शन में आपको फालतू कमेंट्स नहीं करने हैं। हाँ जी, पोल में भी आंसर पूछे जाएंगे, अभी आप एक बार समझ जाएं, इसके बाद फिर पोल में ही पूछे जाएंगे। अभी हम एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? एग्जाम्पल में आपको समझाया जा रहा है, आपको समझना है कौन सा क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करना है। उसके बाद आपसे पोल में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तब आपको आंसर करना है, ठीक है? एंड चेतन की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा आप कमेंट में अननेसेसरी कमेंट नहीं करेंगे, ठीक है? यहाँ पर ध्यान देंगे। तो देखिए, यदि हमसे टोकरी में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता, पहली में 250 है, दूसरी में 260 है, तीसरी में 270 है, चौथी में 280 है, इस प्रकार के यदि क्वेश्चन है, तो फिर हम क्या गुणा कर पाते क्या? जल्दी से बताइए कमेंट करके। क्या फिर हम इस क्वेश्चन को गुणा की सहायता से सॉल्व कर पाते? कमेंट करके बताना है सभी को। वेरी गुड, बिल्कुल सही। तो तब हम गुणा नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पर नंबर जो हो गए हैं हमारी बांटे जाने वाली चीजों के, वो अलग अलग है। तो गुणा में हमेशा याद रखना है, गुणा करते समय इसको केवल हम तभी यूज कर सकते हैं जबकि जो चीजों को हम बांट रहे हैं उनकी संख्या समान हो, ठीक है? तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें कितने आम दिए गए हैं? 350 दिए गए हैं। और कितनी टोकरियां हैं? 11 टोकरियां हैं। तो 350 का गुणा किससे करेंगे? 11 से करेंगे। तो चलिए गुणा करते हैं। पहले एक का गुणा करेंगे इस पूरे 350 से, तो क्या आएगा? एक का गुणा 0 से करेंगे, 0। फिर एक का गुणा 5 से करेंगे, 5। फिर एक का गुणा 3 से करेंगे, 3। गुणा, अच्छा क्रॉस। फिर इस एक का गुणा 0 से करेंगे तो 0। फिर एक का गुणा 5 से करेंगे तो 5। फिर एक का गुणा 3 से करेंगे तो 3। अभी इनको जोड़ देते हैं, तो 0 और क्रॉस 0 हुआ, 5 और 0 5 हुआ, 3 और 5 8 हुआ, 3 का 3 हुआ। तो टोटल कितने आम आ गए हमारे 11 टोकरियों में? 3850। तो 3850 हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है? तो आपके टोटल कितने आम हो गए? टोटल आम हो गए आपके 3850, यानी कि 3850, ठीक है? चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। अभी अभी हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि 480 टॉफियां 12 बच्चों में बराबर बराबर बांटी जाए तो प्रत्येक को कितनी टॉफियां मिलेंगी? चलिए बताइए कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें क्या लगेगा? हमसे क्वेश्चन दिया गया है, यदि 480 टॉफियां 12 बच्चों में बराबर बांटी जाए तो प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफी मिलेगी? चलिए कमेंट करके बताइए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो इसमें हम डिवीजन करेंगे। अभी देखिए, आपको बहुत ही ध्यान से समझना है कि डिवीजन कब यूज करते हैं, यानी कि भाग कब यूज करते हैं, और गुणा कब यूज करते हैं। इसमें भी हम चीजों को बांट ही रहे हैं, ठीक है? और गुणा में भी हमने चीजें बांटी थी। गुणा में कैसे बांटी थी? हमें क्वेश्चन दिया गया था ना, 350 आम, सॉरी 11 टोकरी है और 350 आम है प्रत्येक टोकरी में। मान लीजिए ये एक टोकरी है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, चौथी है, पांचवी है, इस तरीके से 11 टोकरी है हमारे पास। और प्रत्येक में कितने आम है? 350 आम है। तो एक तरीके से हम चीजों को बांट रहे हैं, 350 चीजों को बांट रहे हैं प्रत्येक टोकरी में। 350 आम दिए एक टोकरी में, फिर 350 दिए दूसरी टोकरी में। और हमसे पूछे थे कुल आम, टोटल संख्या पूछी थी। तो यदि हमसे बांटे जाने वाली चीजों की टोटल संख्या पूछी जाए तो हम करेंगे गुणा। लेकिन यदि हमसे प्रत्येक के हिस्से में आने वाली संख्या पूछी जाए तो हम क्या करेंगे? भाग। अभी देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमें टोटल संख्या पता है। टोटल संख्या इसमें हमें पहले से पता है कितनी है? 480 टॉफियां हैं। और हमें कितने बच्चों में बांटनी है? 12 में। हमसे पूछा है प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफी मिलेगी।
तो यदि प्रत्येक का हिस्सा हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, तो हम भाग करेंगे। और यदि हमसे टोटल चीज पूछी जाती तो हम गुणा करते। ठीक है, सभी बच्चों को यह समझ में आया कि गुणा कब करना है और भाग कब करना है? जल्दी से वाई और एन लिख कर बताइए कि गुणा कब करना है और भाग कब करना है। यदि आपसे कोई टोटल चीज पूछी जाए, कुल संख्या पूछी जाए, तो आप गुणा करेंगे। यदि आपसे प्रत्येक चीज का हिस्सा पूछा जाए, प्रत्येक पर्सन कह दीजिए या प्रत्येक व्यक्ति के पास आने वाला हिस्सा पूछा जाए, तो आप भाग करेंगे। क्लियर है क्या सभी बच्चे? एक बार कमेंट करके बताइए जल्दी से। सभी बच्चे वाई और एन लिखकर बताएंगे। अगर क्लियर है तो वाई लिखेंगे, क्लियर नहीं है, कहीं डाउट है तो एन लिखेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो अभी देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, 480 टॉफियां हैं, कुल टॉफियां दी गई हैं 480 और हमें बराबर बच्चों में बांटनी है। तो हमें प्रत्येक का हिस्सा निकालना है, प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफी मिलेगी। क्योंकि प्रत्येक का हिस्सा निकालना है इसलिए हम भाग करेंगे। तो चलिए 480 में हम 12 से भाग देते हैं। कैसे भाग देते हैं? देखिए सबसे पहले हम पहला अंक चुनते हैं। तो 12 क्योंकि 4 से बड़ा है इसलिए 4 में भाग नहीं दिया जा सकता। तो फिर हम क्या करेंगे, हम एक और अंक लेंगे। तो हम 8 को भी लेंगे, तो टोटल कितना हो गया, 48। अभी यह 12 से बड़ा है तो इसका मतलब हम इसमें भाग दे सकते हैं। तो कितनी बार भाग जाएगा, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 ती 36, 12 चौक 48। तो 4 बार भाग गया और कितना आया, 48। फिर 48 माइनस 48 करेंगे तो 0। अभी हमारा भाग खत्म हो गया है लेकिन ये 0 बचा हुआ है, तो इस 0 को यहाँ पर एज इट इज लिख देंगे। तो क्या आंसर हो गया हमारा, 40। तो प्रत्येक बच्चे के हिस्से में कितनी टॉफी आई है, 40 टॉफी आई है। ठीक है, और यदि आपको अपने उत्तर की जांच करनी हो तो कैसे करेंगे, प्रत्येक बच्चे के हिस्से में 40 टॉफी आई है और बच्चे कितने हैं टोटल, 12 बच्चे हैं। तो हम इसको 12 से यदि गुणा करते हैं तो हमारे पास कुल टॉफियों की संख्या आ जाएगी। और कुल टॉफियां कितनी है हमारे पास, 480। तो इसका गुणा करने पर हमारे पास 480 आना चाहिए, तब तो हमारा यह आंसर सही है, अदरवाइज गलत होगा। ठीक है, चलिए तो यदि आप गुणा करके देखेंगे ना इसका, तो देखिए 12 चौक 48 और 0 का 0, तो 480 ही आएगा। तो इसका मतलब यह जो प्रत्येक बच्चे का हिस्सा निकला है 40 टॉफियां, यह बिल्कुल सही है। ठीक है, क्लियर हुआ सभी बच्चों को? क्या सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार जल्दी से वाई और एन लिखकर बता दीजिए। इसका हमारा उत्तर हो गया है 40। सभी बच्चों को क्लियर है ना, वेरी गुड। चलिए अभी आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। अभी आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 13। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। हमें क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी गोदाम में 1459 यानी कि 1459 बोरी चीनी, 2364 बोरी गेहूं यानी कि 20, हाँ 1459 बोरी चीनी, 2364 बोरी गेहूं है, तो गोदाम में बोरे की कुल संख्या हमें बतानी है। हमें 1459 बैग्स दिए हैं शुगर के, 2364 बैग्स दिए हैं व्हीट के यानी कि गेहूं के। तो हमें टोटल नंबर ऑफ बैग्स बताने हैं। सभी बच्चों को सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में आंसर करना है। ध्यान से सॉल्व करना है, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। वेरी गुड, कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा।
बहुत ही आसान क्वेश्चन है। काफी बच्चे गलती कर रहे हैं, ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करनी है बेटा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 15 सेकेंड, 15 सेकेंड और वेट कर रहे हैं, जल्दी से आंसर करें जिन्होंने भी आंसर नहीं किया है। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए, अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं कमेंट में आंसर कर सकते हैं, लेकिन केवल वही बच्चे करेंगे जिन्होंने पोल सेक्शन में आंसर नहीं किया है। ठीक है, तो देखिए हमसे क्या पूछा है। 1459 बोरी दी गई है चीनी और 2364 बोरी है गेहूं। तो हमें बोला है कि हमें कुल संख्या निकालनी है। ठीक है, तो चलिए कुल संख्या निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, क्योंकि टोटल दिया गया है, तो या तो हम जोड़ करेंगे या फिर गुणा करेंगे। क्योंकि यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो चीनी है और एक गेहूं है, लेकिन दोनों की जो बोरियों की संख्या है, बोरियों की संख्या अलग अलग है। यहाँ पर 2364 है और चीनी की 1459 है। तो इसीलिए हम योग करेंगे, यानी कि एडिशन करेंगे। यदि दोनों की सेम होती संख्या, मान लो दोनों की बोरी 1459 ही होती, तो फिर हम डायरेक्ट 2 से गुणा कर देते। लेकिन अभी गुणा नहीं कर सकते क्योंकि अलग अलग संख्या है बोरियों की, इसलिए हम जोड़ करेंगे। तो चलिए जोड़ते हैं। 1459 में किसको जोड़ेंगे, 2364 को। तो चलिए ऐड करते हैं। 9 और 4, 9 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 13, 13 का 3 हासिल 1। 5 और 6 कितने होंगे, 11, 11 और 1 12, 12 को क्या लिखेंगे, 2 हासिल 1। 4 और 3 7, 7 और 1 8 और 2 और 1 3। तो आपका आंसर क्या आया, 3823, 3823। तो 3823 ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी 3823 विल बी आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए कुछ बच्चों ने पिछला क्वेश्चन गलत किया था, जबकि बहुत ही आसान क्वेश्चन था। वो इसीलिए ताकि जल्दबाजी में उन्होंने शायद कैलकुलेशन में गलती कर दी है। तो ये वाला क्वेश्चन है, कैलकुलेशन में गलती नहीं करेंगे, ध्यान से सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक कस्बे की जनसंख्या 8568 है, 8568 है, उनमें से 5312 यानी कि 5312 पुरुष है, यानी कि जेंट्स है, मेल है। तो कस्बे में महिलाओं की संख्या ज्ञात करनी है। एक टाउन है, उसकी टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 8568, 8568। उन 8568 में से 5312 मेल हैं, तो हमें नंबर ऑफ फीमेल्स बताने हैं। देखिए कुछ बच्चे फिर से गलती कर रहे हैं, कुछ बच्चे फिर से गलती कर रहे हैं, ध्यान से सॉल्व करना है बेटा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। थर्टी सेकेंड, 30 सेकेंड और हैं आपके पास, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। किसी भी स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है या फिर कुछ भी डाउट आता है तो अपना डाउट नहीं रखना है, डाउट पूछ लेना है। 15 सेकेंड। स्कूल में पढ़ाने बालक को खुलने चाहिए, कब सरकार से पैसा आए तो हम कपड़ा ड्रेस बनाए। अच्छा, मोहम्मद फैजान की आईडी से जो स्टूडेंट हैं बेटा, अपने आप को म्यूट पे कर लीजिए। मैंने तो कह दी कि स्कूल में पढ़ो। मोहम्मद फैजान की आईडी से जो स्टूडेंट है, सभी स्टूडेंट्स अपने आप को म्यूट पे रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए, अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं कमेंट में आंसर कर सकते हैं। तो देखिए हमसे पूछा है टोटल जनसंख्या कितनी है, 8568।
अब बहुत ही नॉर्मल सी बात है, 8568 में मेल भी होंगे फीमेल भी होंगे, यानी कि पुरुष भी होंगे और महिलाएं भी होंगी। पुरुष और महिलाओं को जोड़कर ही तो टोटल पॉपुलेशन, टोटल जनसंख्या बनेगी। तो कुल हमें दिए गए हैं 8568 हैं लोग, उनमें से 5312 जो हैं वो पुरुष है, तो बची हुई सारी महिलाएं होंगी। और कितने बचे होंगे, तो हम 8568 में से 5312 को घटाएं तो हमें बची हुई महिलाओं की संख्या मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए घटाते हैं। 8568 में से 5312 को घटाया, 8 में से 2 को घटाएंगे 6 बचेगा। ठीक है, 6 में से 1 घटाएंगे 5 बचेगा, 5 में से 3 को घटाएंगे 2 बचेगा, 8 में से 5 को घटाएंगे 3 बचेगा। तो कितनी महिलाएं हैं, 3256। 3256 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी 3256 हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, 3256 विल बी आवर करेक्ट आंसर। तो कितनी महिलाएं हो गई हमारे कस्बे में, 3256। आवाज का एको नहीं आ रही। अच्छा, सभी बच्चे अपने आप को म्यूट पे रखें। रक्षा स्वामी की आईडी से जो स्टूडेंट हैं सभी अपने आप को म्यूट पे रखेंगे। आपको अनम्यूट केवल तभी करना है जबकि आपका कोई डाउट हो। यदि कोई डाउट नहीं है तो आप म्यूट पे रहेंगे। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर हो गया है 3256। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए पिछला क्वेश्चन जो सब्ट्रैक्शन वाला था वो भी काफी बच्चों ने गलत किया है। क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे बेटा, ध्यान से सॉल्व करें। क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक फैक्ट्री एक महीने में 4532 बल्ब का उत्पादन करती है। अच्छा, उत्पादन का मतलब क्या है, बनाती है। उत्पादन का मतलब है बनाना। तो हमें बताना है इसका वार्षिक उत्पादन कितना है, यानी कि ये एक साल में, एक वर्ष में कितने बल्ब बनाएगी टोटल। ठीक है, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और इस बार कोई भी स्टूडेंट गलत नहीं करेगा। सभी बच्चों को सही सॉल्व करना है बिल्कुल। सर ऊपर नीचे नंबरिंग गलत है, मतलब अच्छा अलग ठीक अलग है, है। अच्छा सेम है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। अच्छा नहीं, क्या, एक मिनट मैं देख लेता हूँ। ये वाला देखना बेटा आपको, ये वाला। अच्छा हिंदी का ये वाला नहीं देखना है, इंग्लिश में ये वाला देखना, हिंदी वाला 4532। ठीक है, 4532 देखना है आपको। तो एक फैक्ट्री एक महीने में 4532 बल्ब का उत्पादन करती है। तो हमें बताना है इसका वार्षिक उत्पादन कितना होगा, यानी कि ये एक साल में कितने बल्ब बनाएगी। कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं बेटा, ध्यान से सॉल्व करें। जल्दबाजी में गलती नहीं करना है, ध्यान से सॉल्व करना है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। 30 सेकेंड, 30 सेकेंड और हैं। ध्यान से सॉल्व करें, जल्दबाजी में गलती नहीं करें।
क्या बात है, काफी कम बच्चों के आंसर आए हैं। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। फिफ्टीन सेकेंड, 15 सेकेंड और हैं। फाइव, फोर, थ्री, टू, वन, टाइम्स अप। चलिए, अभी जिस जिस बच्चे ने आंसर नहीं किया है, पोल सॉरी कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं, जिन्होंने भी पोल में आंसर नहीं किया है। जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में आंसर करें। ठीक है, चलिए पोल सेक्शन में ऑप्शन ए किस किस बच्चे ने आंसर किया है, एक बारी कमेंट में ए लिखेंगे वो। जिन्होंने बी किया है बी लिखेंगे, जिन्होंने सी किया है सी लिखेंगे, जिन्होंने डी किया है डी लिखेंगे। जो भी आपने पोल सेक्शन में आंसर किया है एक बारी कमेंट में लिखेंगे। ठीक है। हाँ जी, टिंकू कोहली की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा आपने आंसर क्यों नहीं किया, समझ में नहीं आया क्या? अनम्यूट करके बता सकते हैं आप। टिंकू कोहली की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, एक बार अनम्यूट करके बताइए आपने आंसर क्यों नहीं किया। हाँ जी, रक्षा सोनी की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, हाँ जी बताइए, आप अनम्यूट करके बताइए आंसर क्यों नहीं किया आपने। सर क्या है? अच्छा, किया है पोल सेक्शन में, पोल में किया है, कमेंट में किया है। सर टिक वाले में क्या है? ठीक है, ओके। हाँ जी, रक्षा सोनी की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, बेटा आपने क्यों नहीं किया? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। देखिए, सभी बच्चों को सॉल्व करना है हर एक क्वेश्चन, और सभी बच्चों को आंसर करना है। ठीक है, अभी हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एक फैक्ट्री है कोई भी, उसमें एक महीने में कितने बल्ब बनते हैं? 4532। एक महीने में बनते हैं ये। तो हमें बताना है कि पूरे साल में, वार्षिक उत्पादन का मतलब क्या है, वार्षिक का मतलब होता है एक वर्ष में। तो हमें बताना है एक वर्ष में कितने बल्ब बनेंगे। ठीक है, चलिए पहले ये बताइए एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, कमेंट में बताइए जल्दी से। एक साल में कितने महीने होते हैं? वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो एक साल में कितने महीने होते हैं? हम जानते हैं 12 महीने होते हैं। तो हमें बेसिकली यह पूछा गया है, एक महीने में यदि 4532 बल्ब बनते हैं तो 12 महीने में कितने बनेंगे। अब देखिए, क्योंकि बल्ब तो हर महीने सेम ही बन रहे हैं, यानी कि हर महीने 4532 ही बन रहे हैं, और हमसे पूछा है कुल बल्बों की संख्या। टोटल बल्ब पूछा है ना एक साल में, तो एक साल के बल्ब निकालने के लिए हम क्या करेंगे, या तो इस 4532 को हम 12 बार जोड़ें। एक महीने के ये हो गए, फिर दूसरे महीने के भी ये हो गए, फिर तीसरे महीने के भी ये हो गए, फिर ऐसे ही हम 12 बार लिखें इनको, उन्हें सबको जोड़ें आपस में। या तो वह तरीका है, या फिर हम देख सकते हैं क्योंकि हर महीने में हमारे बल्ब सेम ही बन रहे हैं, फिक्स नंबर में बन रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इस 4532 का 12 से गुणा कर देंगे। तो चलिए गुणा करते हैं। 2 का गुणा करेंगे पहले इस पूरी संख्या से, तो क्या आएगा, 2 का गुणा करते हैं, 2 गुणा 2 4, फिर 2 का गुणा 3 से करेंगे, 2 गुणा 3 6, फिर 2 का गुणा 5 से करेंगे, 2 5 10।
लेकिन 10 की 0 आएगी, हासिल 1 आएगी। फिर 2 का गुणा 4 से करेंगे, 2 चौक 8 और 1 9, फिर नीचे क्रॉस। अभी 1 का गुणा करेंगे 4532 से, तो 1 गुणा 2 किया तो 2 आया, फिर 1 गुणा 3 किया तो 3 आया, 1 का गुणा 5 से किया तो 5 आया, और 1 का गुणा 4 से किया तो 4 आया। ठीक है, अभी इनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 4 और क्रॉस को जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 0 और 3 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 9 और 5 को जोड़ेंगे तो 14 14 आएगा, 14 को 4 हासिल 1, 4 और 1 5। हमारा उत्तर कितना आया, 54,384। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए 54,384 सही उत्तर है। ठीक है, तो एक साल में हमारे इतने बल्ब बनेंगे टोटल। हाँ जी, अभी मोहम्मद फैजान की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, बेटा आपने कहां पर गलती कर दी थी, एक बार ये म्यूट करके बताएंगे। जहां पर भी गलती की हो, देखिए आपकी इसलिए पूछा जा रहा है ताकि आपकी गलती पता लग सके और आप वो गलती आगे से नहीं करें। सर जी हमें ये नहीं पता था वार्षिक होता क्या है। ठीक है, ओके, ठीक है, अभी आप म्यूट पे कर लीजिए। हाँ जी, रईस अहमद की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, बेटा आपने कहाँ पे मिस्टेक कर दी थी। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो अभी आपको ध्यान रखना है, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। ठीक है, और गुणा करते टाइम या फिर और कोई भी आप कैलकुलेशन करें उसके टाइम भी ध्यान रखना है। चलिए, तो इसका उत्तर आ गया है ऑप्शन ए 54,384। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करना है सभी बच्चों को, और पोल सेक्शन में ही आंसर करना है। क्वेश्चन क्या दिया गया है, यदि एक स्कूल में 20 कमरे हैं और वहां 4340 4340 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो हमें बताना है, और प्रत्येक कमरे में ये भी दिया गया है, प्रत्येक कमरे में छात्रों की संख्या जो है वह बराबर है, यानी कि हर कमरे में बराबर बराबर छात्र बैठते हैं, तो प्रत्येक कमरे में कितने छात्र बैठेंगे। ध्यान से सॉल्व करें, क्वेश्चन को पढ़ें, पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझें, फिर सॉल्व करेंगे। सभी बच्चों को सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में आंसर करना है। जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है, जल्दबाजी में गलती नहीं करेगा कोई भी स्टूडेंट, कैलकुलेशन बहुत ही ध्यान से करेंगे। सभी बच्चों को ट्राई करना है। हमारा चैट ओपन नहीं हो रहा। आपका पोल सेक्शन ओपन नहीं हो रहा, देखिए जिसको भी पोल सेक्शन ओपन तो है, वैसे आप आंसर कर सकते हैं। यदि आपका नहीं भी हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप कमेंट में आंसर कर देना। आपको कमेंट में आंसर करने का मौका दिया जाएगा जिन भी बच्चों को पोल सेक्शन दिखाई नहीं दे रहा है या फिर ओपन नहीं हो रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, काफी बच्चों का आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी स्टूडेंट्स अपने आप को म्यूट पे रखें। पाली भगत की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, बेटा अपने आप को म्यूट पे कीजिए। तू क्या कर रहा है? चलिए 15 सेकेंड, 15 सेकेंड और हैं। जो भी स्टूडेंट ने अभी तक आंसर नहीं किया है वो अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन में।
जल्दी से आंसर करें जो भी बच्चे आंसर नहीं कर पाए हैं अभी तक। फाइव, फोर, थ्री, टू, वन, टाइम्स अप। चलिए, अभी जो भी स्टूडेंट पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं कमेंट में आंसर कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं कमेंट में आंसर करें। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या उत्तर आएगा। तो देखिए, हमें क्वेश्चन दिया गया है हमारे स्कूल में टोटल 20 कमरे हैं, तो कुल कमरे कितने हो गए, यहाँ पर लिख लेते हैं। कुल कमरे हैं हमारे पास 20 और कुल स्टूडेंट कितने हैं 4340। तो कुल विद्यार्थी कितने हो गए 4340। ठीक है, अभी प्रत्येक कमरे में बराबर छात्र बैठते हैं, तो कहीं भी आपको ये डाउट नहीं होगा कि सर मान लीजिए उसमें ज्यादा हुए उसमें कम हुए छात्र, तो फिर कैसे आएगा। तो इसलिए पहले ही दिया गया है कि प्रत्येक कमरे में बराबर छात्र हैं। अब हमें बताना है प्रत्येक कमरे में कितने छात्र बैठेंगे, प्रत्येक कमरे में छात्रों की संख्या कितनी है। क्योंकि हमसे देखिए अभी प्रत्येक कमरे का हिस्सा पूछा गया है, यानी कि एक एक कमरे का या फिर प्रत्येक चीज का हिस्सा पूछा गया है, तो आपको बताया गया है जब भी हम किसी प्रत्येक चीज का हिस्सा निकालते हैं तो क्या निकालेंगे, हमेशा भाग करेंगे, हमेशा डिवीजन करेंगे। ठीक है, तो 4340 में भाग देते हैं 20 का, तो चलिए भाग देंगे। 4340 में भाग देंगे 20 का, तो सबसे पहले 4 को लेंगे, 4 में भाग नहीं जाएगा क्योंकि 4 छोटा है 20 से, तो 43 को लेंगे। 43 में भाग देके देखते हैं, 20 दूनी 40, 20 दिया 60 होता है, वो 43 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए 20 दूनी 40 तक रखेंगे। 43 में से 40 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। अभी 3 में भाग नहीं दिया जा सकता 20 से, तो क्या करेंगे, अगला अंक उतारेंगे। अगला अंक क्या है, 4, तो क्या हो गया यहाँ पर 34 यानी कि 34। फिर 20 का भाग देंगे 34 में, तो 20 से कम 20, 20 दूनी 40। अब क्योंकि 40 तो बड़ा हो जा रहा है 34 से, तो हम कितनी बार भाग देंगे, एक ही बार, 20 से कम 20। 34 में से 20 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 में से 0 गई तो 4, 3 में से 2 गया तो 1। ठीक है, अभी 14 क्या है, 14 छोटा है 20 से, तो फिर से भाग नहीं दिया जा सकता, तो हम यहाँ पर इस 0 को उतारेंगे, तो अभी क्या हो गया 140। तो 20 का हम यदि टेबल बोले, पहाड़ा बोले, तो 20 सत 140, 27 आर 140, तो 140 माइनस 140 क्या आएगा, 0। तो इसका मतलब हमारा भाग पूरा हो गया है और हमारा उत्तर कितना आया, 217। तो 217 आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, 217 आपका सही उत्तर है। क्लियर है सभी बच्चों को, सभी बच्चों को क्लियर हुए, जोड़ गुणा भाग कैसे करते हैं, घटाव, ये सब सॉल्व। जल्दी से भाई और लिख कर बताइए, या किसी को कहीं कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट है या फिर क्लियर है सब कुछ। ठीक है, समझ में आ गया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभी चलिए, अभी हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पूर्णांकों पर संक्रियाएं, यानी कि ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, देखिए ये आपने पढ़े होंगे। इंटीजर्स में आपकी ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं, यानी कि नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं और जीरो भी आती है। तो कौन कौन से नंबर होंगे, सारे माइनस के नंबर होंगे, यानी कि -3, -2, -1। आपकी जीरो भी होगी, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, यह सभी प्रकार के ऋणात्मक, धनात्मक और जीरो सभी प्रकार की संख्याएं आती हैं। अच्छा चलिए, आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, जीरो कैसी संख्या होती है। ऑप्शन ए है आपका धनात्मक, ऑप्शन बी है आपका ऋणात्मक, नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है। चलिए ऑप्शन सी और लिख देते हैं, इनमें से कोई नहीं,
यानी कि ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। कमेंट करके बताना है आपको। सभी बच्चे कमेंट करके बताएं जीरो कैसी संख्या होती है, जल्दी से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो जीरो ज्यादातर बच्चों को सही आंसर है। जीरो इनमें से कोई नहीं होती, ना तो नेगेटिव होती है ना ही पॉजिटिव होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। कई बार बच्चे इसमें क्या कह रहे हैं? हाँ जी, पूर्ण संख्या तो है, जीरो पूर्ण संख्या भी है और पूर्णांक भी है। अच्छा, टिंकू कोहली की आईडी से जो स्टूडेंट है, यदि आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इंटीजर्स क्या हो गए हमारे? ऋणात्मक संख्याएं भी हो गई, धनात्मक संख्याएं भी हो गई, जीरो भी हो गया। लेकिन देखिए, जैसा कि नाम में आ रहा है पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब क्या होता है? पूर्ण अंक। तो हमारे जो अंक है वह पूरे होने चाहिए, इस प्रकार की संख्याएं नहीं होनी चाहिए 3.5 या फिर 2/3 -1/4, इस प्रकार की संख्या नहीं होनी चाहिए। यह पूर्णांक नहीं होती है, क्योंकि ये पूरे अंक नहीं है, पूर्ण अंक नहीं है। पूर्ण अंक कैसे होते हैं? -20, 40, 70, 100, 200, 500, ये सारे हमारे पूर्ण अंक होंगे। ठीक है, अभी इन्हीं पर हम ऑपरेशंस पढ़ेंगे। ऑपरेशंस यानी कि जोड़, गुणा, घटाव, भाग, ये सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं गुणा, मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, गुणा क्यों पढ़ रहे हैं? पहले आपका क्वेश्चन होगा कि सर जोड़ पढ़ते हैं हमेशा हम ऑपरेशन में। बिल्कुल, तो देखिए पूर्णांकों के जो जोड़ होते हैं उनमें गुणा का यूज आता है, वो आपको बाद में पता लगेगा जबकि हम जोड़ पढ़ेंगे। तो इसलिए पहले मल्टीप्लिकेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद जोड़ पढ़ेंगे, जिससे कि वो आपको अच्छे से समझ आ सके। ठीक है, तो देखिए इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। हमारे पास चार तरह की केस हो सकते हैं, चार तरह के अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है 12x4। यहाँ पर हमारे पास जो भी इंटीजर्स है या फिर जो भी संख्याएं दी गई हैं वो दोनों ही पॉजिटिव हैं। सभी कैसी हैं? धनात्मक संख्याएं हैं। 12 भी पॉजिटिव है और 4 भी पॉजिटिव है। तो इसका गुणा करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 12 गुणा 4 होगा आपका 48। और 4 के आगे भी क्या चिन्ह है? प्लस का चिन्ह है। कुछ चिन्ह नहीं होता है तो प्लस का चिन्ह होता है। 12 के आगे भी कोई चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब यहाँ भी प्लस का चिन्ह है। तो हमने प्लस का गुणा किससे किया? प्लस से ही किया। तो हमें किसकी संख्या प्राप्त होगी? प्लस की ही संख्या प्राप्त होगी। तो ये 48 भी क्या है? यह प्लस का ही 48 है। ठीक है, अभी अच्छा, आप जब भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें पूर्णांकों के गुणन पे, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स पे, तो सबसे पहले आपको देखिए 2 स्टेप में सॉल्व करना है। एक तो आपको करना है संख्याओं का गुणा, जो कि देखिए यहाँ पर क्या है? 12 और 4 है, सभी में 48 ही आएगा। फिर आपको निकालना है चिन्ह, कि आखिर चिन्ह क्या होगा उस संख्या का। ठीक है, जैसे यहाँ पर तो चिन्ह क्या आया? प्लस ही आया। तो हमारा फाइनल उत्तर क्या हो गया? प्लस का 48 या फिर 48। ठीक है, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेकंड क्वेश्चन पे। यहाँ पर -4 है और यहाँ पर -12 है। तो -12 का गुणा हमें -4 से करना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं? 12 का गुणा 4 से करेंगे तो वो तो 48 ही आएगा। फिर हम माइनस का गुणा माइनस से करेंगे, क्योंकि दोनों तरफ माइनस की संख्या है। तो माइनस का गुणा जब माइनस से करते हैं तो भी प्लस ही आता है। या तो आप प्लस का गुणा प्लस से करें या फिर माइनस का गुणा माइनस से करें, दोनों ही केस में हमें प्लस की संख्या प्राप्त होती है। तो इसका मतलब इसका उत्तर भी क्या आएगा? सेकंड क्वेश्चन का इसका आंसर भी प्लस का 48 ही आएगा। तो इसमें भी 48 आंसर हो गया और इसमें भी 48 आंसर हो गया। तो इसका मतलब देखिए, हम एक कंक्लूजन, एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब भी दो समान चिन्ह वाले पूर्णांकों का गुणा किया जाएगा, दो समान चिन्ह वाले पूर्णांकों का गुणा होगा। टिंकू कोहली की आईडी, जब भी दो समान चिन्ह वाले पूर्णांकों का गुणा होगा तो उसमें क्या होगा? उसमें हमेशा हमें पॉजिटिव की संख्या प्राप्त होगी, यानी कि प्लस की संख्या प्राप्त होगी। अब चाहे वो दोनों समान चिन्ह प्लस गुणा प्लस हो या फिर माइनस गुणा माइनस हो। अच्छा, टिंकू कोहली की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा अगर आपने अब की बार और अनम्यूट किया तो आपको क्लास से निकाल दिया जाएगा।
ठीक है, आप अनम्यूट केवल तभी करें जबकि आपको कोई डाउट है। ठीक है, तो देखिए यदि हमें प्लस गुणा प्लस करें चाहे माइनस गुणा माइनस करें, यदि दोनों समान चिन्ह है तो हमें हमेशा प्लस की संख्या प्राप्त होगी, जैसा कि पहले और दूसरे क्वेश्चन में हुआ था। ठीक है, अभी हम देखते हैं यदि दोनों असमान चिन्ह हो, यानी कि एक संख्या माइनस की है और दूसरी प्लस की है, तो कैसे आंसर आएगा। तो देखिए सबसे पहले तो हम नॉर्मल गुणा करेंगे, 12 का गुणा 4 से करेंगे तो वही 48 ही आएगा। फिर एक संख्या माइनस की है और दूसरी किसकी है, प्लस की, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह होता है। तो माइनस का गुणा जब हम प्लस से करेंगे तो क्या आएगा, तो हमारा बिल्कुल माइनस आएगा। तो इसका मतलब हमारा फाइनल उत्तर क्या होगा, माइनस का 48 हमारा फाइनल उत्तर होगा। ठीक है, फिर नीचे वाले क्वेश्चन में देखते हैं। इस बार हमें 12 किसका दिया गया है, 12 प्लस का है, क्योंकि इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का होगा, और 4 के आगे माइनस का चिन्ह लगा है। तो प्लस का गुणा यदि हम माइनस से करें तो क्या आएगा, तो फिर से माइनस ही आएगा। और गुणा करने पर यदि संख्याओं का गुणा करें तो नॉर्मल हमें 12 गुणा 4 48 ही प्राप्त होगा, और चिन्हों का गुणा करने पर हमें माइनस का चिन्ह प्राप्त होगा। तो इससे हम बहुत इंपॉर्टेंट निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यदि दो असमान चिन्हों का गुणा किया जाता है तो हमें माइनस की संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, तो अब वो दोनों असमान चिन्ह कैसे भी हो सकते हैं, या तो पहली संख्या आपकी प्लस की है दूसरी माइनस की है, या फिर पहली माइनस की है दूसरी प्लस की है। दोनों ही केस में आपको कैसी संख्या प्राप्त होगी, माइनस की संख्या प्राप्त होगी। तो आपको केवल दो चीजें याद रखनी है इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन में, कि यदि समान चिन्हों का गुणा किया जाता है तो आएगा आपका प्लस, चाहे वो समान चिन्ह प्लस प्लस हो या फिर माइनस माइनस हो। लेकिन यदि असमान चिन्हों का गुणा किया जाता है, चाहे फिर वह प्लस माइनस हो या फिर माइनस प्लस हो, उस केस में हमें माइनस की संख्या प्राप्त होगी। क्लियर है क्या, सभी बच्चों को समझ में आया। अच्छा, टिंकू कोहली की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, बेटा एक बार वीडियो अपनी बंद करेंगे और क्लास आपको बैठकर देखनी है, ऐसे मूवी की तरह क्लास नहीं देखते ना। क्लास को आप सीरियस तरीके से देखेंगे, क्लास की तरह देखेंगे। क्या सभी बच्चों को क्लियर है कि जब दो चिन्हों का गुणा करते हैं या फिर दो पूर्णांकों का गुणा करते हैं तो किस प्रकार से गुणा किया जाता है। क्या सभी को क्लियर है, वाई और एन लिखकर बताइए। यदि क्लियर है तो वाई लिखेंगे, क्लियर नहीं है तो एन लिखेंगे। सभी बच्चे कमेंट करके बताएं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो देखिए हमने क्या निष्कर्ष निकाला था, तो समान चिन्ह वाले पूर्णांकों का गुणा करने पर हमें एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। चाहे पॉजिटिव प्लस का गुणा प्लस से करें चाहे माइनस का गुणा माइनस से करें, दोनों समान चिन्ह है तो हमें प्लस की ही संख्या प्राप्त होगी। और इस दूसरा क्या रिजल्ट था कि दो यदि असमान चिन्हों का गुणा करें, चाहे माइनस का गुणा प्लस से करें या फिर प्लस का गुणा माइनस से करें, तो हमें दोनों ही केस में माइनस की संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, चलिए तो इस पे आधारित हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, लेकिन वो क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, टाइम भी हो गया है। यदि आपका कोई डाउट है तो आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप जा सकते हैं।